Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6, Subject English Grammar, Chapter 1, Lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. Okay students, so now take out your books of English grammar and turn to page number 3. Okay, so here we have page number 3. Students, in the previous lecture we have completed this activity and we're about to start the bottom part of page number 3. So let us start. स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में ये ऊपर एक्सरसाइज जो दी गई है उसे कंप्लीट कर लिया था और जो बॉटम पार्ट में हमारा रीडिंग पार्ट बचा है उसे स्टार्ट करना है. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. कॉमन नाउन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. ओके, सो यहाँ कहा गया है कि कॉमन नाउन को फिर आगे 2 कैटेगरी में बांटा गया है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमें पता चला नाउन्स के टाइप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन. देन अब यहाँ कह रहे हैं कि कॉमन नाउन को आगे 2 नाउन्स में बांटा गया है. लेट अस सी व्हाट आर दे. चलिए देखते हैं कौन से हैं वो. काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. विच आर दे? काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. कौन से 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है कॉमन नाउन को. फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन. नाउ लेट अस लुक एट द फॉलोइंग sentences to understand the difference between countable and uncountable nouns. तो यहाँ कहा गया है कि चलिए पढ़ते हैं नीचे दिए गए सेंटेंसेस ताकि हमें फ़र्क समझ में आए कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है. ओके, और उनके बीच का अंतर हम समझ सकें. सो लेट अस स्टार्ट. द पेशेंट took his pills with lukewarm water. फुल स्टॉप. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कहा गया है कि पेशेंट जो मरीज है उसने अपनी पिल्स गोलियां ली विथ ल्यूक वार्म वाटर, यानी गुनगुने पानी के साथ. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉन्ट टू हैव एन एप्पल एंड सम मिल्क. फुल स्टॉप. सो ये सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? आई वॉन्ट टू हैव, मैं लेना चाहता हूँ, एन एप्पल, एक एप्पल, एंड सम मिल्क, कुछ दूध. थर्ड सेंटेंस सेज हर काइंडनेस मेक्स हर स्टैंड आउट अमंग ऑल द लीडर्स. फुल स्टॉप. सो यहाँ कहा गया है कि उसकी जो काइंडनेस है, उसकी जो उदारता है, वो उसे सबसे अलग बनाती है सारे लीडर्स में से. अमंग ऑल द लीडर्स, उसे वो सबसे अलग बनाती है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी देयर आर सम वर्ड्स इन रेड कलर एंड ग्रीन. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स रेड कलर में हैं और कुछ ग्रीन में. सो व्हाट आर दे अबाउट? लेट अस फाइंड इट. चलिए खोजते हैं कि ये ऐसा क्यों है. टर्न द पेज टू 4. पेज नंबर 4 निकालिए स्टूडेंट्स. ओके, इन these sentences the words in red can be counted and hence are examples of countable nouns. Full stop.
सो स्टूडेंट्स यहाँ कहा गया है इस सेंटेंस में कि ये जो ऊपर हमें सेंटेंसेस दिए गए थे, जो हमने ऊपर ये सेंटेंसेस देखे, उसमें जो वर्ड्स रेड में हैं, जो वर्ड्स रेड कलर में है, वो हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उन्हें काउंट कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल्स हैं किसके? काउंटेबल नाउन्स के। किसके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट? काउंटेबल नाउन्स के। ऑन द अदर हैंड द वर्ड्स इन ग्रीन कैन नॉट बी काउंटेड। और कहा गया है कि जो वर्ड्स ग्रीन कलर में, ओके, देखिए जैसे वाटर, मिल्क, जो वर्ड्स ग्रीन कलर में है उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से अ वाटर, हम नहीं कह सकते एक पानी, 3 मिल्क्स, 3 दूध, और मैनी काइंडनेसेस, या बहुत सारी उदारता। सो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी वो उदाहरण हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के। मिल्क, वाटर और काइंडनेस किसके उदाहरण हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं? अनकाउंटेबल नाउन, उन्हें हम गिन नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, so below we have definitions of countable nouns and uncountable nouns. Nouns that can be counted are known as countable nouns. यहाँ कहा गया है कि ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन सके, जिसे हम काउंट कर सके, वो क्या कहलाती है? काउंटेबल नाउन्स। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? काउंटेबल नाउन्स। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? अनकाउंटेबल नाउन्स, फुल स्टॉप। देन देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, सो रीड देम वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से पढ़िएगा उन्हें। द बॉय बॉट सम हनी फ्रॉम द शॉप, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया है लड़का लाया कुछ, यानी थोड़ा, हनी फ्रॉम द शॉप, दुकान से, शहद लाया थोड़ा दुकान से। नेक्स्ट सेंटेंस इज एट व्हाट टाइम वुड द पार्सल रीच हिम। अगले सेंटेंस में कहा गया है कि किस समय पर वो पार्सल उस तक पहुंचेगा। ओके, नेक्स्ट, दीज रिंग्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया है ये रिंग्स बनी हुई हैं गोल्ड और सिल्वर से। नाउ नेक्स्ट, सम नाउन्स कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन देयर यूसेज। तो यहाँ कहा गया है कि कुछ नाउन्स दोनों हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर यूसेज। ये निर्भर करता है उनके इस्तेमाल पे। ओके, नाउ वी हैव सम एग्जाम्पल्स। यहाँ देखिए एग्जाम्पल इसके कुछ। फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस में क्या कहा गया है? टीना ब्रोक 2 ग्लासेस एंड अ मग, फुल स्टॉप। यहाँ पर इसका यूसेज देखिए, टीना ब्रोक 2 ग्लासेस, टीना ने 2 ग्लासेस तोड़ दी, एंड अ मग, और एक मग। सो ये कौन सा नाउन होगा? काउंटेबल, इसे हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिएगा, द ब्रोकन ग्लास हर्ट हर फीट, फुल स्टॉप। तो यहाँ कहा गया कि वो टूटा हुआ ग्लास उसे चोट पहुँचा रहा है। ओके, हर्ट हर फीट, चोट पहुँचाता है। द ब्रोकन ग्लास हर्ट हर फीट। तो यहाँ देखिए टूटा हुआ ग्लास हम काउंट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, सो वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, यू कांट काउंट द ब्रोकन ग्लास, आप टूटे हुए ग्लास को काउंट नहीं कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ना तो वो एक रहा ना ही वो बहुत सारे हो गए, सो वी कांट काउंट देम, वो अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट सेंटेंस, हरीश स्टॉप्ड टू बाय अ पेपर। अब देखिएगा ध्यान से, हरीश स्टॉप्ड टू बाय अ पेपर, हरीश रुका एक पेपर खरीदने के लिए। सो अ पेपर यानी एक पेपर, सो हम इसे काउंट कर सकते हैं। सो इट विल बी काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन होगा वो? काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज
That printer has run out of paper, full stop. So it will be uncountable. यहाँ कहा गया है कि वो प्रिंटर रन आउट ऑफ पेपर, उसमें से सारे पेपर खाली हो चुके हैं, सो इट विल बी अनकाउंटेबल, हम उसे नहीं गिन सकते. ओके. नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन्स कैन बी यूज्ड with words such as a, an, the, one, seven, a few, many, etc. तो यहाँ कहा गया है कि काउंटेबल नाउन्स किसके साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि a, an, the, one, seven, a few, many. इनके साथ काउंटेबल नाउन्स को यूज किया जा सकता है. ओके. To talk about the quantity of uncountable nouns, we use words such as a bowl of, some, a lot of, a little, much, a piece of, and a bit of, before them, full stop. So यहाँ कहा गया है कि जब हमें काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उसकी क्वांटिटी शो करनी हो, जब उसे क्वांटिटी में हमें दिखाना हो, तो व्हाट विल वी यूज़, हम कैसे शब्द यूज़ करेंगे. अ बोल ऑफ, कटोरा. सम, थोड़ा. अ लॉट ऑफ, बहुत सा. अ लिटिल, थोड़ा सा. मच, बहुत ज़्यादा. अ पीस ऑफ, टुकड़ा. एंड अ बिट ऑफ, ओके, बिफोर देम, उनके आगे. फॉर एग्जाम्पल, मैरी हैड अ ग्लास ऑफ जूस एंड अ बोल ऑफ सैलड फॉर ब्रेकफास्ट. नाउ लुक हियर, यहाँ देखिए, हम सैलड को काउंट नहीं कर सकते और जूस को भी काउंट नहीं कर सकते, बट वी कैन काउंट द ग्लास, वी कैन काउंट द क्वांटिटी. सो हम उस क्वांटिटी को काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए क्या यूज़ हुआ है, अ ग्लास ऑफ जूस. जूस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है उसके आगे, अ ग्लास ऑफ जूस. एंड अ बोल ऑफ सैलड, देखिए सैलड के आगे क्या यूज़ हुआ है, अ बोल ऑफ सैलड फॉर ब्रेकफास्ट, फुल स्टॉप. सो हमें इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे वर्ड्स को ऐड करना होगा. काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि कॉमन नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. कौन कौन सी हैं वो, फर्स्ट काउंटेबल नाउन्स एंड सेकेंड अनकाउंटेबल नाउन्स. फिर हमसे आगे कहा गया यहाँ पर कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स को भी फर्दर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. कौन कौन सी हैं वो कैटेगरीज, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कौन सी हैं वो कैटेगरीज स्टूडेंट्स, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए. प्रखर गिफ्टेड मनन एन आईपैड. प्रखर ने मनन को एक आईपैड गिफ्ट किया. नेक्स्ट, टेक सम कुकीज एंड सैंडविचेस फॉर योर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप. यहाँ कहा गया है कि कुछ कुकीज और सैंडविचेस ले जाओ अपने दोस्तों के लिए. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू द ऑडिटोरियम. टीचर ने स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम जाने को कहा. सो व्हाट डज द सेंटेंस मीन्स, इन सेंटेंसेस का क्या मतलब है, चलिए नीचे समझते हैं. इन द सेंटेंसेस अबव द वर्ड्स इन रेड आर टैंजिबल मटीरियल्स, पीपल एंड थिंग्स, फुल स्टॉप. नाउ इस सेंटेंस में कहा गया है कि ये जो ऊपर सेंटेंसेस में रेड वर्ड्स हैं वो सारे ही टैंजिबल मटीरियल्स, पीपल एंड थिंग्स हैं. नाउ व्हाट आर टैंजिबल. अब हम समझते हैं कि टैंजिबल क्या होता है. टैंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या सूंघ सकते हैं. ओके, दिस थिंग्स आर नोन एज टैंजिबल. तो ये सारे ही टैंजिबल मटीरियल, पीपल और थिंग्स थे. दे कैन बी सीन, heard, touched, tasted or smelt. Such words are example of concrete nouns. जो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या चख सकते हैं, वो सारे ही
कॉन्क्रीट नाउन्स में आएंगे। कौन से नाउन्स में आएंगे? कॉन्क्रीट नाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो बिलो वी हैव डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। नीचे हमें कॉन्क्रीट नाउन की डेफिनेशन दी हुई है। कॉन्क्रीट नाउन्स रेफर टू tangible materials, people, things or places that can be experienced with any of the five senses, full stop। तो यहाँ कहा गया है कि कॉन्क्रीट नाउन वो है, वो टैंजिबल मटेरियल, पीपल, थिंग्स और प्लेसेस, यानी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे जगह है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, 5 सेंसेस, ये हमारे 5 सेंस हो गए। इन अदर वर्ड्स, दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी सीन, हर्ड, टच्ड, टेस्टेड और स्मेल्ड। तो यहाँ कहा गया कि ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन से हम पता कर सकते हैं कि ये असली में है या नहीं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। नाउ लेट अस मूव टू द पेज नंबर 5. So check out page number 5. So here we have some examples of concrete nouns. Students, हमारे पास यहाँ concrete nouns के कुछ examples हैं। The cat jumped on the table and spilled the coffee. Full stop. So यहाँ पर देखिए students, the cat jumped on the table. बिल्ली टेबल पर कूदी and spilled the coffee, और कॉफ़ी गिरा दी। So कॉफ़ी को हम काउंट नहीं कर सकते, इट इज़ अनकाउंटेबल, स्टिल इट इज़ अ टैंजिबल मटेरियल। फिर भी ये टैंजिबल मटेरियल है, इसे हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं। सो ये टैंजिबल मटेरियल है, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर आर 22 बोन्स इन द ह्यूमन स्कल। यहाँ कहा गया है कि इंसान के स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं। ओके, सो दीज आर कॉन्क्रीट नाउन्स एंड काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स में ये कॉन्क्रीट नाउन है। ओके, नेक्स्ट, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ड्राइड सीड ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ कहा गया सीरियल्स और पल्सेस क्या होते हैं? सूखे हुए बीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो बीज सूख जाते हैं वो होते हैं सीरियल्स and pulses. Okay, now look at the following sentences. नीचे दिए गए sentences को देखिए। Freedom from poverty was his only dream. Full stop. So यहाँ कहा गया है कि गरीबी से मुक्ति, freedom from poverty was his only dream, केवल यही इसका एक सपना था। Okay, next, Ishan has no knowledge of the new judgment. Okay, so यहाँ कहा गया कि ईशान को कोई भी ज्ञान नहीं है of new judgment, जो नया फैसला लिया गया है उसका उसे कोई भी ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट, नैना's love and kindness touched me deeply। तो यहाँ कहा गया कि नैना का जो प्यार था और काइंडनेस, उदारता थी, उसने मुझे छू लिया है डीपली, अंदर तक। ओके, सो व्हाट आर दिस सेंटेंसेस अबाउट? लेट अस नो। चलिए समझते हैं कि ये सेंटेंसेस किस बारे में है। इन द सेंटेंसेस अबव द वर्ड्स इन रेड आर आइडियाज, स्टेट्स ऑफ बीइंग, क्वालिटीज, फीलिंग्स एंड इवेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है इस सेंटेंस में कि ये जो ऊपर वर्ड्स हैं रेड कलर में, वो क्या है? आइडियाज़ हैं, कुछ विचार हैं। स्टेट्स ऑफ बीइंग, किसी की स्थिति है, यानी उसकी गरीबी, अमीरी, ये स्टेट्स ऑफ बीइंग है, वो उस स्थिति में आज है। क्वालिटीज़, उसकी खूबियाँ या गुण। फीलिंग्स, उसकी भावनाएं। एंड इवेंट्स, या कोई इवेंट्स हो। They cannot be seen, heard, touched,
टेस्टेड और स्मेल्ट। उन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते और सूंघ नहीं सकते। ओके, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हमारे 5 सेंस ऑर्गन से हम उन्हें फील नहीं कर सकते। सच वर्ड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे वर्ड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट वन थिंग स्टूडेंट्स, एक बात को नोट कीजिएगा आप कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, इसे ऐसे समझिए कि कॉन्क्रीट नाउन में हम चीज़ों को, लोगों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसा नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम उन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते और सुन नहीं सकते हैं। ओके, सो ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जो कॉन्क्रीट नाउन में होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएगा। ओके, सो बिलो वी हैव डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नीचे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन दी हुई है, लेट अस रीड इट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर टू फीलिंग्स, qualities and attributes, ideas or concepts, states of being and events that cannot be experienced with the 5 senses, that is the nouns that cannot be seen, heard, touched, tasted or smelled। यहाँ कहा गया है आपसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के डेफिनेशन में कहा गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स हैं जो कि क्या हैं, फीलिंग्स हैं, किसी की भावनाएं हैं, क्वालिटीज़ किसी के गुण, किसी की खूबियां हैं, आइडियाज़ किसी के विचार, कॉन्सेप्ट्स, स्टेट्स ऑफ बीइंग किसी की स्थिति है, एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस जिन्हें हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते विथ 5 सेंस ऑर्गन, अपने 5 सेंस ऑर्गन से। दैट इज यानी द नाउन्स दैट कैन नॉट बी, ऐसे नाउन्स जिन्हें हम नहीं सीन देख सकते, हर्ड सुन सकते, टच्ड छू सकते, टेस्टेड चख सकते और स्मेल्ट यानी सूंघ सकते। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते और सूंघ नहीं सकते। ओके, सो हम इन 5 सेंस ऑर्गन से जिन्हें महसूस नहीं कर सकते वो सारे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव सम एग्जाम्पल्स। नीचे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। द एथलीट नीड्स टू बिल्ड अप हिज स्टैमिना। ओके, सो इस सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कहा गया कि जो एथलीट है उसे स्टैमिना बिल्डअप करने की ज़रूरत है, स्टैमिना और बढ़ाने की ज़रूरत है। सो स्टैमिना वी कांट सी, हम स्टैमिना को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, ना ही चख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ ट्रू फ्रेंडशिप लास्ट्स फॉर एवर। क्या कहा गया है यहाँ? अ ट्रू फ्रेंडशिप, जो सच्ची दोस्ती होती है वो अंत तक चलती है। सो वी कांट जस्ट सी द फ्रेंडशिप, हम दोस्ती को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते और सूंघ नहीं सकते। वी कांट स्मेल इट। सो जो हम हमारे 5 सेंस ऑर्गन से नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। माई ग्रैंड फादर इज अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम। ओके, सो विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम उसे अपने 5 सेंस ऑर्गन से नहीं फील कर सकते या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिलो हियर आर गिवन सम एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Look at some more examples of abstract noun. Students, नीचे हमें कुछ examples दिए गए हैं abstract noun के, चलिए उन्हें देखते हैं one by one। क्या है वो? First is feelings, emotions। Now यहाँ पर बात हो रही feelings की, भावनाओं की। ओके, कि हम abstract noun में कौन से ऐसे words हैं जो भावनाओं के रूप में यूज होते हैं। चलिए उन्हें पढ़ते हैं। Anger गुस्सा, fear डर, पेन दर्द, सेटिस्फैक्शन संतोष, वार्मथ गर्माहट, नर्वसनेस घबराहट। सो ये वो भावनाएं हैं जिन्हें हम
अपने 5 सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटीज। अब ये गुण हैं, ठीक है, किसी के गुण या विशेषता है। फर्स्ट वन इज करेज, साहस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, सुंदरता, डिटर्मिनेशन, लगन, पेशेंस, धैर्य, जेनरोसिटी, उदारता। ओके, सो ये सारे वो गुण हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से महसूस नहीं कर सकते किसी इंसान के। ये सारे गुण हैं। नेक्स्ट इज आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, किसी के विचार या विचारधाराएं। चैरिटी, दान, कल्चर, संस्कृति, स्लेवरी, गुलामी, फेथ, भरोसा, एक्सपर्टाइज, कुशलता, डेमोक्रेसी, ओके, गणतंत्रता। सो डेमोक्रेसी, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो विचारधाराएं हैं, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन इन्हें हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। उन्हें हम छू, देख, सुन या सूंघ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ बीइंग, यानी किसी की स्थिति, कौन किस स्थिति में है वो, कंफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट स्लीप, नींद, यूथ, जवानी, चाइल्डहुड, बचपन, पॉवर्टी, गरीबी। सो ये सारे क्या हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ और स्टेट्स ऑफ बीइंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इवेंट्स, यानी ऐसे काम जो हुए, लाइक थेफ्ट, चोरी होना, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ट्रीटमेंट, इलाज, जजमेंट, फैसला। सो ये सारे हम देख नहीं सकते, इन्हें सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते और सूंघ नहीं सकते, वो सारे वर्ड्स हैं। आप देखिए, ये वो सारे नाउन्स हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से महसूस नहीं कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ नोट नेक्स्ट टू इट, लेट अस रीड। चलिए, नीचे एक नोट दिया गया है, उसे पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स। यहाँ कहा गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को नाउन से बनाया जा सकता है, वर्ब्स से बनाया जा सकता है, एंड एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव से भी बनाया जा सकता है। बिकॉज क्वालिटी, एडजेक्टिव क्या शो करता है हमें, क्वालिटी। बाय चेंजिंग द स्पेलिंग, बाय चेंजिंग द स्पेलिंग or adding suitable suffixes such as dumb, et, ship, al, etc. So यहाँ कहा गया है स्टूडेंट्स कि हम उन्हें बदल सकते हैं, उनकी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग, यानी उनमें जोड़कर, सफिक्सेस यानी पीछे कुछ लगाकर, सच एज डम, DOM लगाकर, ITY लगाकर, SHIP लगाकर, AL लगाकर, एक्सेट्रा, ये सब लगाकर हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंगडम, फ्रॉम किंग। सो यहाँ पर देखिए कि हमने किंग से क्या बना लिया, किंगडम बना लिया, KING, किंग, DOM, डम। कौन सा वर्ड बन गया स्टूडेंट्स यहाँ पर, किंगडम। सिर्फ हमारे पास एक नाउन था किंग, उससे हमने एक नया वर्ड बना लिया, किंगडम, एंड किंगडम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आप ये ध्यान रखिएगा कि किंगडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ना कि कॉन्क्रीट नाउन। किंग कॉन्क्रीट नाउन होगा, बट किंगडम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैरिज, मैरिज फ्रॉम मैरी। आप देखिए, मैरिज बना लिया हमने मैरी से, मैरी का मतलब शादी करना और मैरिज यानी शादी। सो देखिए यहाँ पर मैरी एक वर्ब है और उससे हमने क्या बना लिया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने क्या ऐड किया उसके पीछे, IAGE, हमने Y को रिप्लेस कर दिया IAGE, मैरिज। ओके, इससे और हमें एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज एंड ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट। देखिए, ऑनेस्ट जो है वो किसी की क्वालिटी है, वो एडजेक्टिव है,
और हमने उसके पीछे वाई लगाकर उससे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, ईमानदारी। ओके, सो वी हैव फॉर्म्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। देखिए हमने नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट countable nouns and uncountable nouns. That is, common nouns are classified into two categories. First one is countable and second one is uncountable. Then both countable nouns and uncountable nouns are further classified into two categories, that is concrete noun and abstract noun. Okay स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कॉमन नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। देन इन दोनों को, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को, आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो है कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इन होमवर्क you have to read and understand what are countable nouns, uncountable nouns, concrete nouns and abstract nouns. Students, आपको होमवर्क में पढ़ना है countable nouns, uncountable nouns, abstract nouns और concrete nouns की definition और समझना है उन्हें उनके example से कि ये क्या है। Okay, I hope you like the video. Thank you for watching.